बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यौम आशूरा से मुराद वो दिन है जिस दिन अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फतह अता की और फिरौन को इसके लश्कर समेत समंदर में गर्क कर दिया। यूं बनी इसराइल को फिरौन से निजात मिली। चुनाचे ये दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की फतह का दिन भी था और कौम बनी इसराइल की आज़ादी का दिन भी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाते हुए इस दिन रोज़ा रखा। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो यहूद मदीना को इस दिन रोज़ा रखते हुए देखा तो इस रोज़े की वजह दरियाफ्त की तो उन्होंने बतलाया कि ये अच्छा दिन है। इस रोज़ अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को उनके दुश्मन से निजात दी थी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसका रोज़ा रखा। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक नबी होने की हैसियत से मेरा मूसा पर ज़्यादा हक़ है। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अता होने वाली नेमत खुदावंदी पर इज़हार तशक्कुर के तौर पर खुद भी रोज़ा रखा और अपने तमाम सहाबा को भी रोज़ा रखने का हुक्म फरमाया। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरा का रोज़ा रखा और इस रोज़े का हुक्म दिया तो सहाबा ने अर्ज़ किया, इस दिन की तो यहूद और नसारा ताज़ीम करते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अगला साल आएगा तो हम इंशाअल्लाह 9वीं तारीख का भी रोज़ा रखेंगे। रावी कहते हैं कि अब इस साल आने ना पाया था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा गए। 10वीं मुहर्रम के साथ 9वीं मुहर्रम का रोज़ा रखने के बारे में हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आशूरा का रोज़ा रखो और इस समय यहूदियों की मुखालफत करो। एक दिन पहले और एक दिन बाद इसके साथ रोज़ा रखो।